मुसलमान फिर ज़माने के लिए अनमोल हो जाए। أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व ला मुईन लहु। वसल्लि अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहि ला युमिन अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आदतं भूतलं स्वागतं मंगलम स्वागतं स्वागतं ऐ नबी मंगलम। दुःखहरं सुखकरं जीवनं मंगलम। मंगलम दाता बरोदता वही मंगलम। ऐ खोटी खोटी पलना मनत मस्त शकल पर जा जन्म। ऐ दी पंडित दयाल दी अभिनंदनम अभिनंदनम। ऐ जन्म तिथि 12 रबीउल अव्वलम सुम मंगलम। ऐ आमना बहु मंगलम। ऐ हलीमा सिदो मंगलम। अज्ञानी ही तो किरत मुहम्मदान नकारिशम विदायम तदूदी इंदरम मित्रम रोरवम पुल्तमानम अंत आत्मा शांति परवास भूति मफाष्टे सिंधु स्वाहा पलथम महाहा बलवतम महाहा मध्यम महाहा सुखम महाहा। ओम नमः शिवाहा। या तुजुवं भुवं देवः शिवं सावतनिरतः अनसंत सत्पतिर्मामहे। मैं गावा चैतिष्टो तिरी विरिष्णि अग्नि तसामि सहस्तरा रवैशनि वरः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। निराशन सम्माजिनं माजन्नि सैदीरं पूसनं संगमैरी मामहे। रथम न दुर्गा दवसव सुदानो वो विश्व सम्मानो। शस्परिकार
अकायम सुकर्रम अपर्रम अशनाविरम अपाविदम सुस्वाहा। In the name of Allah, the most gracious, the most pitiful, Allah forward is Deen Islam. God only one, last Ishwariya Granth, Holy Quran Majid. इंसान में शैतान इधर भी है उधर भी। इंसान में शैतान इधर भी है उधर भी। अल्लाह निगहबान इधर भी है उधर भी। इंसान में शैतान इधर भी है उधर भी। अल्लाह निगहबान इधर भी है उधर भी। हिंदू भी मजे में है, मुस्लिम भी मजे में है। हिंदू भी मजे में है, मुस्लिम भी मजे में है। इंसान परेशान इधर भी है उधर भी। जुल्म तशद्दुद और नफरत के आदी हो नहीं सकते। जुल्म तशद्दुद और नफरत के आदी हो नहीं सकते। नबी के चाहने वाले फसादी हो नहीं सकते। जुल्म तशद्दुद और नफरत के आदी हो नहीं सकते। नबी के चाहने वाले फसादी हो नहीं सकते। हमारा दीन तो यारो इंसानियत का दर्स देता है। हमारा दीन तो इंसानियत का दर्स देता है यारो। हमारी कौम में आतंकवादी हो नहीं सकते। बेशक बहुत खूब। हमारी कौम में आतंकवादी हो नहीं सकते। जिसको मेरे रसूल पाक से सेटलमेंट हो गया, जिसको मेरे रसूल पाक से सेटलमेंट हो गया, उसके ऊपर जन्नत परमानेंट हो गया। माशाअल्लाह बहुत खूब। जिसको मेरे रसूल पाक से सेटलमेंट हो गया, जन्नत उसके ऊपर परमानेंट हो गया। और जो भी टकराया है मेरे रसूल पाक से, उसका दोनों जहान में एक्सीडेंट हो गया। बेशक माशाअल्लाह, आपने क्या हकीकत पेश की है माशाअल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अगर आप लोग हमारी तकरीर सुनना चाहते हैं तो मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूं कि आप पिंडाल के नीचे आ जाएं ताकि मैं अपनी तकरीर को शुरू कर सकूं। आप लोग आ जाएं, आधा घंटा का वक्त लिया जाएगा, फिर मैं अपनी तकरीर को खत्म कर देंगे। आप लोग अंदर आ जाएं। मेरा उसूल रहता है कि धर्म इस्लाम के पवित्र सभा में जितने भी व्यक्ति, जितने भी पब्लिक उपस्थित होते हैं, सबसे पहले मैं धर्म इस्लाम के पवित्र कलीमा का अध्ययन करवाता हूँ, यानी पवित्र कलीमा को पढ़वाता हूँ, फिर जाकर के अपनी तकरीर को शुरू करता हूँ। आप लोग मेरी जबान के साथ अपनी जबान को खोल करके कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसलिए आपसे पढ़वाया कि हिंदुस्तान की सबसे मशहूर जगह और जिसको पूरी दुनिया के लोग जानती है, पूरी दुनिया के लोग उस जगह को जानती है, वो जगह कोई और जगह नहीं है, वो अयोध्या की सरजमीन है जिसको पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। वहां के पंडितों ने आज से बहुत पहले ही एक मंत्र पढ़ा था और अपनी जबान को खोला था और कहा था कि ऐ लोगों, कृष्ण अवतार नियतम प्रीतम श्वानम शक्ति महासंगरम चाकू दारम ला इलाहा इल्ला हल्ले पापन इल्ला लम्मा परम मदम जन्म बैकुंठ प्राप्त दोहे जपे नामे मोहम्मदम। कि वहां के पंडितों ने, वहां के साधु और संतों ने कहा था कि दुनिया के अंदर बसने वाले मनुष्य, दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने वाले व्यक्ति, दुनिया में जिंदगी गुजारने वाले इंसानों, सुनो सुनो, अगर तुम्हें जन्नत को हासिल करना है, अगर तुम जन्नत को प्राप्त करना चाहते हो, स्वर्ग का हकदार बनना चाहते हो, स्वर्ग का वासी बनना चाहते हो, जन्नत में प्रवेश करना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। वह एक काम क्या है? वह एक काम यह है, बैकुंठ प्राप्त दोहे जपे नामे मोहम्मदम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का जिक्र करते रहो, तब जाकर के तुम्हें बैकुंठ प्राप्त हो सकता है, तब जाकर के तुम बैकुंठ का हकदार बन सकते हो। इससे पहले उसे कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु हल्ले पापन इल्ला लम्मा परम मदम जन्म बैकुंठ प्राप्त दोहे जपे नामे मोहम्मदन। ऐ दुनिया में बसने वाले मनुष्य, ऐ दुनिया में जिंदगी गुजारने वाले व्यक्ति, ऐ दुनिया में जिंदगी गुजारने वाले इंसानों, सुनो, जो इंसान, जो व्यक्ति एक मर्तबा अपने हृदय से कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है तो उनके हृदय के सारे पाप, उनके हृदय के सारे गुनाह, उनके उसने जो भी गुनाह किया है, जो भी पाप किया है, वो सब के सब हरण हो जाते हैं, यानी धुल जाते हैं। जब इस बात को बाबा गुरु नानक ने सुना, बाबा गुरु नानक ने इस बात को सुना तो उसने भी अपनी जबान को खोला और कहा कि पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलीमा पढ़ो नानक, तब हुई स्वर्ग कबूल। और फिर जब इस बात को, बाबा गुरु नानक की बात को तुलसीदास ने सुना तो उन्होंने भी अपनी जबान को खोला और कहा कि नगम अदम ओ दे चपारा, नगम अदम ओ दे चपारा, अपन मत सबका समझावा, तुलसी भजन भजन सतगोई, बिना मोहम्मद पार न होई। लगता है कि आप लोगों को संस्कृत जो है समझ में नहीं आ रही है, इसलिए आप सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह भी नहीं बोल सकते हैं। सुभान अल्लाह कम से कम जो है आप लोग बोलिए। नगम अदम ओ दे चपारा, अपन मत सबका समझावा, तुलसी भजन भजन सतगोई, बिना मोहम्मद पार न होई। जब इस बात को, यानी तुलसीदास की बात को कालका प्रसाद ने सुना तो उन्होंने भी कहा क्या अवतारों में सबसे उत्तम संघर्षण है आपका, अवतारों में सबसे उत्तम संघर्षण है आपका, हर उम्मती के हृदय पर शासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पर शासन है आपका। हीरे जवाहिरात में लेकर क्या करूं, हीरे जवाहिरात में लेकर क्या करूं, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। माशाअल्लाह, बेशक मेरे लिए कीमती है दर्शन आपका। वाह, क्या कहना है। अगर हम इस बात को लोगों तक पहुंचाएं कि हमारा धर्म, हमारा मजहब, हमारा दीन तमाम दीनों में सबसे अफजल है, सबसे आला है, सबसे अरफा है, सबसे ऊंचा मकाम हासिल करने वाला है,
तो मेरे दोस्तों हमारी और आपकी बात को वो लोग काट देंगे और कहेंगे कि ये लोग जो है अपने धर्म की खूबियों को उजागर करते हैं और अपने धर्म को जो है ऊंचा समझते हैं। हालांकि इनका धर्म जो है सनातन धर्म से नीचे का दर्जा रखता है। तो मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूं, जिन लोगों का ये सोच और जिन लोगों का ये विचार, जिन लोगों का ये ख्याल और जिन लोगों का ये नजरिया बना हुआ है कि मजहब इस्लाम जो है, मजहब इस्लाम आला मजहब नहीं है, मजहब इस्लाम जो है अरफा मजहब नहीं है, मजहब इस्लाम जो है सबसे अच्छा मजहब नहीं है, तो उन लोगों को वो तारीख याद दिलाना चाहता हूँ, वो वाक़ियात याद दिलाना चाहता हूँ जब मेरे आका सरकारे दो आलम ताजदार मदीना फख्रे मौजूदात अहमद मुस्तफा खातिमुल अंबिया आखिर ज़मा आमना का लाल अब्दुल्लाह का बेटा अल्लाह का दुलारा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने 10,000 सहाबा इकराम की लश्कर को मक्का को फतह करने के लिए लेकर के जा रहे हैं। मक्का को फतह कर लिया और उन लोगों को कैद कर लिया जो लोग आपको गालियां दिया करते थे, जो लोग आपको बुरा भला कहा करते थे, जो लोग आपको जादूगर, जो लोग आपको साहिर, जो लोग आपको कज़्ज़ाब, जो लोग आपको मक्कार, जो लोग आपको फरेबकार कहा करते थे, जो लोग आपके ऊपर भोंकते थे, जो लोग आपके ऊपर तरह तरह के इल्जाम जो है आयद करते थे, जो लोग आपके सहाबा इकराम को शहीद किया था, जो लोग आपके सहाबा इकराम की बीवियों को बेवा बनाया था, जो लोग आपके सहाबा इकराम के बच्चों को यतीम बनाया था, जब उन लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके साथियों ने कैद कर लिया, तो कैद कर लेने के बाद मेरे आका और आपके आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि आज उनसे इंतकाम लिया जाएगा जिन्होंने मुझे गालियां दी थी, आज उनका खून बहाया जाएगा जिन्होंने सहाबा इकराम के खून को बहाया था, आज उनकी बीवी को बेवा बनाया जाएगा जिन्होंने सहाबा इकराम की बीवी को बेवा बनाया था, आज उनके बच्चों को यतीम बनाया जाएगा जिन्होंने मेरे सहाबा इकराम के बच्चों को यतीम बनाया था। बल्कि मेरे आका और आपके आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐलान करते हैं कि ऐ लोगों, ऐ मक्का के काफिरों, सुनो, आज तुमसे इंतकाम नहीं लिया जाएगा, आज तुमसे मुकाबला नहीं किया जाएगा, आज तुमसे बदला नहीं लिया जाएगा, आज तुम्हारे बच्चों को यतीम नहीं बनने दिया जाएगा, आज तुम्हारी बीवी को बेवा नहीं बनने दिया जाएगा, आज तुम्हारी बेटियों को और तुम्हारी बीवियों के सरों पर से दुपट्टे को नहीं छिड़कने दिया जाएगा, बल्कि जो लोग खाने काबा के अंदर प्रवेश कर जाएगा, जो लोग खाने काबा के अंदर दाखिल हो जाएगा, जो लोग खाने काबा के अंदर प्रवेश कर जाएगा और जो लोग अपने घर के दरवाजे को बंद कर लेगा, इंतकाम के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, उन्हें माफ कर दिया जाएगा। इसी को वेद वालों ने कहा है, या तो जुवम भुवम देवहा शिवम सावतन निरताः अनसंत सत्पतिर्माम है मैगावा चैतिष्टो त्रिवृष्णि अग्नि तसामी सहस्रा रवै शनि वराहा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मगर कुछ लोग ये कहते हैं कि इस्लाम जो है ताकत की बलबूते पर दुनिया में फैला है, इस्लाम जो है तलवार की जोर से दुनिया में फैला है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि मजहब इस्लाम ने अपनी मिजाज की नरमी और सहूलत की बुनियाद पर एक अलग मकाम हासिल किया है। मजहब इस्लाम ने हमेशा इंसानियत नवाजी की तालीम दी है। मजहब इस्लाम ने हमेशा अमन और सलामती का नारा लगाया है। यही वजह है कि आज दुनिया के हर शहर और गांव के कोने कोने में इस्लाम के नाम लेवा मौजूद है और इस्लाम तो उस दरिया के पार में भी बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। जहां रात दिन
दिन इस्लाम की चिराग को बुझाने के लिए तरह तरह की प्लानिंगें बनाई जा रही है। और ये सब प्लानिंगें इसलिए बनाई जा रही है कि हमारे बाग में अमन व अमान के फूल खिलते हैं। हमारा काम है इंसान को इंसान बना देना, हमारा काम है अच्छा इंसान बनाना। और मजहब इस्लाम का एक अलग पहचान है कि वो इंसान को इंसान बनाता है। इसीलिए कहने दीजिए कि मजहब इस्लाम की मिसाल न कल कोई पेश कर किया था और न ही आज कोई पेश कर सकता है और न ही क़यामत की सुबह तक कोई मजहब इस्लाम की मिसाल पेश कर सकता है, क्योंकि मजहब इस्लाम ही एक वो ऐसा मजहब है जहां अमन सलामती की तालीम दी जाती है। एक दूसरे के हाल खबर लेना, गमखारी करना मजहब इस्लाम का खास वस्फ है। पूरी दुनिया को हक और इंसाफ में रंगना मजहब इस्लाम का असल मिशन है। मगर आज कुछ बेवकूफ और फिरका परस्त अनासिर लोग मजहब इस्लाम को दहशत पसंद मजहब शुमार करते हैं। मजहब इस्लाम पर दहशत गर्दी का इल्जाम थोपते हैं और कहते हैं कि मजहब इस्लाम दहशत गर्द मजहब है। मैं कहता हूं कि ये दहशत गर्द मजहब नहीं है, बल्कि ये अमन पसंद मजहब है। ये अमन पसंद मजहब है, अमन को कबूल करने वाली मजहब है। आज पूरे मुल्क के अंदर इस्लाम के मुखालिफ एक मुहिम छुड़ी हुई है। हमारी मस्जिदों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, हमारे मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है, हमारी माँ और बहनों की इज्जत और आबरू पर जो है डाका डाला जा रहा है। और सफीर को यानी मुसाफिरत करने और सफर करने वाले लोगों के चेहरों पर से दाढ़ियां नोची जा रही है। जबरन जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है और उसके बाद कहते हैं कि मजहब इस्लाम दहशत पसंद मजहब है। तो मैं कहता हूँ कि मजहब इस्लाम अमन पसंद मजहब है। अगर तुझे पता नहीं है तो जाओ मक्का की तारीख उठा करके देखो कि मक्का के खूनखार काफिरों को मजहब इस्लाम ने माफ कर दिया है। मक्का के खून काफिरों को मजहब इस्लाम ने गले लगाया है। मजहब इस्लाम ने उन्हें भी जिंदगी का परवाना दिया है। जो इसकी राह में रोड़े अटका रहे थे, मजहब इस्लाम ने उन्हें भी गले लगाया। जो इस्लाम के खिलाफ जहर उगलने वाले थे, मजहब इस्लाम ने उन लोगों को भी अपनाया जो इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ कमेटियां बनाया करते थे। मजहब इस्लाम ने उन लोगों को भी गले लगाया जिन्होंने नबी को और नबी के सहाबा इकराम को मक्का से निकलने पर मजबूर किया। मजहब इस्लाम ने भी उन्हें भी अपनाया जिन्होंने नबी को और नबी के सहाबा इकराम को खाने काबा की दरो दीवार से जियारत करने से रोका गया था। मजहब इस्लाम ने उन लोगों को भी गले लगाया जो हमारे सहाबा इकराम के बच्चों को यतीम बनाया, मगर उन लोगों को भी गले लगाया। यही तो नाम है मजहब इस्लाम का कि एक दूसरों को गले लगाना। मजहब इस्लाम नाम है मोहब्बत बांटने का। मजहब इस्लाम नाम है अमन सलामती का पैगाम पहुंचाने का। मजहब इस्लाम नाम है बुजुर्गों की इज्जत करने का। मजहब इस्लाम नाम है औरतों के हुकूक देने का। मजहब इस्लाम नाम है छोटों पर शफकत और मेहरबानी से पेश आने का। मजहब इस्लाम नाम है गरीबों को कपड़ा पहनाने का। मजहब इस्लाम नाम है भूखों को खाना खिलाने का। मजहब इस्लाम नाम है नंगों को कपड़ा पहनाने का। मजहब इस्लाम नाम है प्यासों को पानी पिलाने का। ये नहीं कि 47 उठा करके निहत्ते और मासूम और बेगुनाह को पर अत्याचार करने का नाम मजहब इस्लाम नहीं है। मजहब इस्लाम दूसरों को पर अत्याचार करने का नाम नहीं है। यह अमन और सलामती की तालीम को दुनिया में आम करने का नाम मजहब इस्लाम है। इस सरजमीन पर न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, न कोई आला है, न कोई अरफा है। सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। इस मुल्क के अंदर रहने के एतबार से सब एक दूसरे का जब सम्मान करने लगेंगे, सब एक दूसरे का वेलकम, अहला व सहलन, या मरहबा, खुश आमदीद,
और जो है शुभकामना देने लगेंगे तो मेरे दोस्तों आपकी जिंदगी में भी निखार पैदा होगा और उनकी जिंदगी में भी निखार पैदा होगा। और अगर हम एक दूसरों को वेलकम और सम्मान करना छोड़ देंगे तो आपको भी नुकसान पहुंचेगा और उन लोगों को भी नुकसान पहुंचेगा और इस मुल्क को भी नुकसान पहुंचेगा। इंसान को जो है इस 5 हाथ की उंगलियों की तरह जिंदगी गुजारना चाहिए। ये 5 हाथ उंगलियां देख रहे हैं, 5 उंगलियों की तरह जो है जिंदगियां इंसानों को गुजारना चाहिए। अब आप ये समझ रहे होंगे कि 5 उंगलियों की तरह किस तरह से जिंदगी गुजारें। आप ये 5 उंगलियां दोनों सब जो है आपस में मिलजुल करके रहती है। इसी तरह से हिंदुस्तान के सारे लोगों को, ईसाई हो, यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, बौद्धिस्ट हो और नसरानी हो, जापानी हो या हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सबको इस 5 उंगली के तरह से मिलकर के रहना चाहिए। एक मतलब इन 5 उंगलियों में जो है लड़ाई झगड़े होने लगे और 5 जो है अपने आप को, ये 5 उंगलियां जो है कहने लगी कि मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ा। तब सारे लोगों ने यानी 5 उंगलियों ने सबको कहा कि तुम जो है दलील पेश करो कि तुम कैसे सबसे बड़ा हो। ये उंगली अपनी जानिब से दलील पेश करती है कि मेरा दलील ये है कि तुम कोर्ट और कचहरी जाते हो तो जमीन जो रजिस्ट्री कराते हो तो टिप्पा तो पहले मैं ही मारता हूं, इसलिए मैं सबसे महान, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। तो ये चारों ने कहा कि बात तो बिल्कुल सही है। फिर इसने कहा कि नहीं जी मैं सबसे बड़ा हूं। कहा कैसे? कहा कि तुम देखते नहीं हो कहीं पर दंगे, कहीं पर फसादात होते हैं, लड़ाई और झगड़े जब होते हैं तो सबसे पहले मैं ही खड़ा होता हूं और कहता हूं कि चुप रहोगे या नहीं रहोगे। तो सबसे बड़ा मैं लड़ाई झगड़े दंगे फसाद को खत्म करने वाला मैं। अब ये दोनों अपनी अपनी दलील पेश कर दिए कि मैं कचहरी जाता हूं, टिप्पा देता हूं, उसकी वजह से तुम्हें जमीन मिल जाती है। ये कहने लगी कि लड़ाई झगड़े और फसादात को हम रोकते हैं। फिर इसने कहा कि अच्छा ठीक है, सब खड़े हो जाओ और खुद से टटोलो कि कौन सबसे बड़ा है। तो ये इसकी भी दलील सामने आ गई। ये सबसे ऊंचा दिखाई दे रहा है। फिर जो है इसने कहा कि नहीं जी मैं सबसे जो है महान हूं, सबसे आला मैं हूं। कहा वो कैसे? कहा कि दुल्हा बाबू तो मैं हूं। नहीं देखते हो कि शादी होती है तो अंगूठी जो पहनाई जाती है इसी उंगली के अंदर पहनाई जाती है, इसलिए मैं सबसे बड़ा और मैं सबसे महान हूं। अब चारों दलील दे दी। अब ये जब बच गई आखिरी उंगली तो ये भी कहती है कि नहीं भाई सबसे बड़ा और सबसे महान मैं हूँ। कहा वो कैसे? कहा कि लोकनिया तो मैं हूँ, दूल्हा को मैं उठाता हूँ, कांधे पर मैं लेकर के चलता हूँ, अंगूठी हो पैसे हो जो भी उनको मिलते हैं सब तो लोकनिया का होता है, इसलिए मैं बड़ा हूँ। 5 उंगलियां अपनी अपनी दलील को पेश कर दी। पेश कर देने के बाद एक दिन 5 को भूख लगी, एक होटल के अंदर पहुंच गया। पहुंचने के बाद जो है होटल में जो है 5 के सामने खाना ला करके दिया गया। जब खाना ला करके पेश किया गया तो इससे कहा जाता है कि तुम कहते हो कि मैं सबसे महान हूँ, खाना शुरू करो। तो इन्होंने रसगुल्ला उठाना शुरू किया तो उठ नहीं रहा है, वो इधर से उठाता है उधर लुढ़क जाता है। इससे कहा कि तुम लड़ाई झगड़े और फसाद को रोकते हो, खाना
उठाना तुम शुरू करो। ये भी रसगुल्ला उठा रहा है, उठ नहीं रहा है। इससे कहा कि तुम देखने में सबसे ऊंचा हो, तुम शुरू करो। ये भी उठा रहा है, नहीं उठ रहा है। दूल्हे बाबू से कहा गया, वो भी नहीं खा पा रहा है। लोकनिया से कहा गया, वो भी नहीं खा पा रहे हैं, बल्कि सब के सब भूखे हैं। तो उन लोगों ने कहा कि देखो, सब अपने आप को महान कहने लगोगे और सब अपने आप को ऊंचा समझने लगोगे तो किसी की पेट भरने वाली नहीं है। इसलिए सब मिल जाओ और 5 उंगलियों से मिला करके खाओ, सबकी पेट भर जाए। तो इस मुल्क के अंदर सबको एक साथ मिलकर के रहने पर जो है मुल्क की तरक्की है, आपकी भी तरक्की है और उनकी भी तरक्की है। मुल्क के अंदर कामयाबी है। अगर हम अपने आप को महान समझेंगे और किसी को जो है नीच समझेंगे तो ये मुल्क का भी नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा। इसीलिए जो है कबीर दास ने कहा है, इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले है जितने इंसान, रब तो सभी का एक रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। इस धरती पर बसने वाले है जितने इंसान, रब तो सभी का एक रंग है, सब रखते हैं जान। हरिजन पंडित शुक्र बरामन, हरिजन पंडित शुक्र बरामन, सैयद शेख पठान। अरे सब है एक इश्क बंदे, सब है एक इश्क बंदे, आदम की संतान, आदम की संतान। जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अरे दूजा नहीं महान मूर्खो, दूजा नहीं महान, दूजा नहीं महान। रंग नस्ल कुल जाति बंस तो, रंग नस्ल कुल जाति बंस तो केवल है पहचान। अरे सब है एक समान मूर्खो, सब है एक समान मूर्खो, सब है एक समान, सब है एक समान। इस सरजमीन पर कोई बड़ा और कोई महान नहीं है, सब के सब बराबर हैं, सब के सब जो है बराबर हैं। सबका सम्मान होना चाहिए, सबकी इज्जत होनी चाहिए, सबकी कदर करनी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह ताला ने अगर कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानुर रहीम। तो मेरे बिरादराने वतन, आपकी किताबों में और आपके ग्रंथों में खुद लिखा है, यकम ब्रह्मा तृतीय नहना, नहना नास्ते नास्ते किंचन, एको देवः सर्वोतेशो गौरः। अगर कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है लैसा कमिथलिही शै, तो मेरे हिंदू भाइयों, मेरे बिरादराने वतन, आपकी किताबों में, आपके ग्रंथों में लिखा है नतस्पौती मास्ते। अगर कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तो मेरे बिरादराने वतन, आपकी किताबों में, आपके वेदों में लिखा है देव महान सर्वशक्तिमान। अगर कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है ला तब्दील बि कलिमातिल्लाह, तो मेरे हिंदू भाइयों, आपकी किताबों में, आपके ग्रंथों में, आपके वेदों में लिखा है अदब धानी
वरून सबतानी। अगर कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, तो मेरे हिंदू भाइयों, आपकी किताबों में, आपके ग्रंथों में, आपके वेदों में लिखा है अस्मल्ला मित्र वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्लल्ले वरुण मित्र तेजस कामिया अवतार मिंदरो। मेरे हिंदू भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, आपके वेदों में, आपके ग्रंथों में ये मंत्र लिखा हुआ है। अगर कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुम अल्लाह, तो मेरे हिंदू भाइयों, आपके वेदों में, आपके ग्रंथों में लिखा है वैताहम में पुरुष महान नियमातितो वरुणा तपस परस्ता तानी आया। अगर कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना, तो मेरे हिंदू भाइयों, आपके वेदों में, आपके ग्रंथों में लिखा है यज्ञम परचु जाविवम सददत्तु तोनी भोस्ते कबूरत पुरबियम कदम कद्दस्त भारती। आओ, ये सारी मंत्र तुम्हारी ग्रंथों से मैंने पढ़ा, तुम इन ग्रंथों के, इन मंत्रों को पढ़ करके अमल करने वाले बन जाओ। मैं तुम्हें इसी से वास्ता दे करके कहता हूँ कि तुम अपनी किताबों को, अपने ग्रंथों को पढ़ो और अपने मंत्रों को पढ़ करके उस पर अमल करने वाले बन जाओ। जब तुम इस पर अमल करने वाले बन जाओगे तो यकीनन मुसलमानों को ऊपर और इस्लाम को ऊपर, मजहब इस्लाम पर जहर उगलने वाले और गलत अल्फाज इस्तेमाल करने से लोग बच जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबों को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं तहे दिल से फुलवरिया इब्राहिमपुर के नौजवानों और बुजुर्गों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे चंद मिनट के लिए मौका दिया। अल्लाह ताला आपके हौसलों को कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।